स्टूडेंट्स, आज हमारा अर्थशास्त्र में टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है। पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक दशाएं बताइए। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है एंड इस वीडियो में मैं इस लॉन्ग क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये मॉडल के पेज नंबर इस पर है, ये पेज नंबर 30। ठीक है, पेज नंबर 30 पर है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अर्थ में दिया है इन्होंने, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति होती है जिसमें समरूप वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं। कोई भी क्रेता अथवा विक्रेता वस्तु विशेष की कीमत अपने क्रय विक्रय द्वारा प्रभावित करने की स्थिति में नहीं होता। इसलिए अतः बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित रहती है। बाजार में वस्तु क्या होती है? एक ही कीमत प्रचलित रहती है। तकनीकी रूप में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में प्रत्येक क्रेता पूर्णतः लोचदार स्थिति का और प्रत्येक विक्रेता प्रत्येक लोचदार मांग की स्थिति का सामना करता है। ठीक है, अब देखिए इस परिभाषा है, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। तो फर्स्ट परिभाषा को हम रीड करते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता उस दशा में होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता किस दशा में होती है? जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन की मांग पूर्णतः लोचदार होती है, जब मांग लोचदार होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। देखिए नेक्स्ट परिभाषा है प्रोफेसर मीड के अनुसार प्रतियोगिता उस समय पूर्ण कही जा सकती है जब निम्नलिखित दो शर्तें पूर्ण हो। मतलब प्रतियोगिता को पूर्ण उस समय कहा जाता है जब ये दो शर्तें। अब वो दो शर्तें कौन सी हैं? परिभाषा के अनुसार बता रहे हैं दो शर्तें। जैसे शर्त एक, जब अधिकतम पारितोषिक की खोज में उत्पत्ति के साधनों का एक ही व्यवसाय से गतिशील होने पर कोई प्रबंध ना लगा हो। दो, जब कोई नियंत्रण की एक इकाई अर्थात एक व्यक्ति अथवा कंपनी जो किसी वस्तु को खरीदने अथवा बेचने के संबंध में निर्णय ले रही हो। क्या ले रही हो? निर्णय ले रही हो। अपने व्यक्तित्व कार्य वस्तु की कीमत को प्रभावित न कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट परिभाषा है प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्में एक समान वस्तुएं बेचती है। मतलब बहुत सारी फर्में क्या होती है? वो एक जैसी वस्तुएं बेचती है और इनमें किसी भी फर्म का यह स्थिति नहीं होती कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके, और उसमें किसी में भी ये स्थिति नहीं होती जो बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। अब देखिए विशेषताएं क्या है। जैसे फर्स्ट नंबर की विशेषताएं हैं विक्रेताओं की अधिक संख्या। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में विक्रेताओं को संख्या इतनी अधिक होती है कि एक विक्रेता बाजार में वस्तु की पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। वह दी गई कीमत पर अपनी वस्तु को कितनी भी मात्रा में बेच सकता है। क्या कर सकता है? वो कितनी भी मात्रा में बेच सकता है। इस दशा में प्रत्येक फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में एक व्यक्तिगत फर्म कीमत ग्रहण करने वाली होती है। क्या होती है वो? प्राइस टेकर। वो होती है प्राइस टेकर, न कि कीमत निर्धारित करने वाली प्राइस गिवर। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है एक रूप वस्तु। एक रूप वस्तु मतलब वस्तु का एक रूप। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी विक्रेताओं फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुएं रूप, रंग, मुद्रा व आकार में समान होती है। एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न होती है कि किसी प्रकार का वस्तु विभेद नहीं पाया जाता है। इसी कारण उस कीमत भी
संपूर्ण बाजार में एक समान होती है, उस वस्तु की भी कीमत क्या होती है, बाजार में एक समान होती है। नेक्स्ट है क्रेताओं की अधिक संख्या। देखिए क्रेताओं की अधिक संख्या कैसे होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं की संख्या भी बहुत अधिक होती है, किंतु एक क्रेता की मांग कुल बाजार मांग का एक बहुत छोटा भाग होती है। छोटा भाग किसका होती है, एक क्रेता की मांग कुल बाजार की मांग का एक बहुत छोटा भाग होती है, किंतु एक क्रेता जिसके कारण वह मांग में परिवर्तन करके वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी कारण क्या करता है, वह मांग में परिवर्तन करके वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। क्लियर। नेक्स्ट है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश वह बहिर्गमन। पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश और पुरानी फर्मों के बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, इसलिए वस्तु की पूर्ति पर एक एकाधिकारिक शक्ति उत्पन्न नहीं हो पाती। प्रत्येक फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। नेक्स्ट है बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान। देखिए बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान में क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं और विक्रेताओं को एक दूसरे के बारे में तथा बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। क्रेताओं और विक्रेताओं में निकट संपर्क के कारण ही बाजार में किसी वस्तु विशेष की एक ही कीमत प्रचलित रहती है। क्रेता विक्रेताओं मतलब क्या होता है, वो बहुत ही अच्छा संपर्क होता है और उनकी निकट संपर्क के कारण ही क्या होता है, बाजार में की जो वस्तु होती है उसका एक विशेष ही कीमत प्रचलित रहती है, मतलब उसकी एक ही कीमत रहती है। क्लियर। नेक्स्ट है परिवहन लागतों की अनुपस्थिति। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए यह मान लिया जाता है कि सभी उत्पादक एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं और परिवहन लागते नहीं हैं। परिवहन की क्या होती है, वो लागतें नहीं होती, जिसके कारण वस्तु का एक ही मूल्य बना रहता है। नेक्स्ट है उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता। अब देखिए उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पत्ति के साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, वो गतिशील होते हैं, अर्थात वे एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में सरलता से आ जा सकते हैं। इसी कारण साधनों का प्रतिफल उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर होता है। क्लियर। अब देखिए मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस वीडियो के थ्रू आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करेंगे और कॉपी में नोट करेंगे और एग्ज़ाम के लिए स्टडी करेंगे। क्लियर। और यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। क्लियर।